Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In this video, I'm going to be telling you about whether or not this year's paper is going to be tough or not. Alright, so there are so many speculations and obviously this is not a clickbait video जहाँ पे हम सिर्फ views के लिए बताएंगे कि paper tough है नहीं है. I'll walk you through some evidences. Alright, now it's up to you that whether you're going to believe it or not, but I have analyzed 25 paper 2024 पेपर एंड 2023 पेपर. राइट, सो बस 3 साल के पेपर को मैंने क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन एनालाइज किया है एंड आई हैव पुट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज. ऑलराइट, एंड लेट्स सी कि उन कैटेगरीज के बेसिस पे व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है. लेट्स प्रिटेंड कि वो सारे ट्रेंड्स वापस से रिपीट हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, विद द हेल्प ऑफ रेग्रेशन टेक्निक, लिटरली वी कैन प्रिडिक्ट कि इस बार का पेपर कैसा रहने वाला है. ऑलराइट, सो यू मस्ट बी हैविंग आइडिया, अगर आप फॉलो कर रहे हो थोड़ा बहुत BCVT को, दैट लास्ट 2-3 years पेपर्स वर क्वाइट ऑन इजी ट्रेंड. राइट, मॉडरेट से इजी कैटेगरी में थे एंड देयर इज अ रीजन पीपल वर स्कोरिंग 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स. ऑलराइट, last year also my student secured 295 marks. There were so many people who scored 300 marks also. Right, but the thing is other subjects में वो चीज़ें नहीं चल पा रही हैं. So except psychology, जो toppers हैं बाकी subjects के, हिंदी, English, then geography, zoology, botany, वहाँ पे toppers के marks they are ranging from 220 to 230. साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्क्यूड परफॉर्मेंस दे रहा है एंड दिस इज समवॉट प्रेशरिंग एनटीए, विच आई थिंक कि उन्हें कहीं ना कहीं चीज़ों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, पेपर्स को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. एंड देयर इज अ चांस because there is lot of thing going on right now with regarding to UGC guidelines, then late admissions, DU की BHU की seats vacant रह जा रही. There are a lot of going on right now. So there are a lot of reforms actually which are taking place and आपने I'm sure brochure भी पढ़ा होगा इसके regarding. So the thing is कि बहुत ज़्यादा chances हैं कि इस बार आपका पेपर उतना tough ना रहे. Alright, but the thing is this is also very rare कि आपका पेपर एकदम super tough हो जाए. Alright, so we'll find out and we'll try to figure out कितने क्वेश्चंस इजी कैटेगरी में आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके टफ कैटेगरी में आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके मॉडरेट कैटेगरी में आ सकते हैं, एंड व्हाट थिंग्स यू हैव टू फोकस मोस्ट. ऑलराइट, सो ये 3 चीजों का आंसर आपको मिलने वाला है. पेपर किस कैटेगरी में होगा, कितने कैटेगरी क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं रफली, एंड कौन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल. अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, यू आर कंप्लीटली ब्लाइंड राइट नाउ एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, देयर इज अ वेरी बिग good news for you people. Your complete preparation, all right, I'm not just talking about the numericals, MCQ, PYQ, notes, no, your complete preparation, everything from 0 to 100 can be done in just 499. तो आपकी पूरी की पूरी preparation can be completed into just 499. So again time थोड़ा सा कम है, but I'm pretty sure that you people are up for the challenge. एंड इफ यू वांट दिस कंप्लीट रिकॉर्ड बैच, जिसमें सारे लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, देयर आर 75 लेक्चर वीडियोस रफली. अगर आप एक दिन में 3 से 4 वीडियोस भी देख रहे हो, इट्स मोर देन इनफ. ऑलराइट, आई हैव टॉट कि कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना आता है. फुल लेंथ नोट्स आपको मिलेंगे, पीपीटीज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस उसमें मिलेगा. राइट, सो टेस्ट सीरीज की कॉस्ट 399 है एंड 499 में यू आर डेफिनेटली गेटिंग एवरीथिंग. Alright, so this is a game changer for your preparation. Just at 499, you will get everything which you need to ace your preparation. But if आपकी preparation हो चुकी है and you just want the MCQ solving, because I know there's a very big crisis going on with the MCQs. Sir, सब कुछ हमें आता है but MCQ solve नहीं हो पा रहे हैं. This is the Vijeta batch. You don't have to worry. This is just at 999. ये live classes होती हैं हमारी. This is not a record batch. ये live batch है हमारा. Alright. जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी ये लाइव बैच है एंड वी कंडक्ट 50 क्वेश्चंस एवरी डे. हम लोग 50 लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मैं पर्सनली उनको सुपरवाइज करता हूँ. यू विल सॉल्व विद मी क्वेश्चंस एंड इट इज जस्ट नॉट रैंडम एमसीक्यू बैच. इन दिस बैच आई विल एक्चुअली टीच यू एमसीक्यू सॉल्व कैसे किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं. इसमें टॉपिक बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बैच इज you will be having 3000 MCQs. 1500 क्वेश्चंस हम लोग लाइव सॉल्व करने वाले हैं. 1500 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे. यू विल गेट एवरीथिंग अदर देन दिस. ऑल्सो टेस्ट सीरीज है इसमें, फुल लेंथ नोट्स हैं, पीपीटीज हैं,
PYQ बैंक है, मेजर सारी यूनिवर्सिटीज का, एंड यू विल बी हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी. सो दोनों ही बैचेस में आपको मेरे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा, विच मीन्स आप मेरा जो नंबर है वो आपके पास रहने वाला है. यू विल बी इन कॉन्टैक्ट विद मी 24/7. किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, यू कैन मैसेज मी. ऑलराइट. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर किस तरह का होने वाला है. इज इट गोइंग टू बी टफ, इज इट गोइंग टू बी अगेन सो इजी, एंड यू विल वंडर कि आपके 285 मार्क्स आने के बावजूद भी आपका आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं हो पाया. सो लेट्स ब्रेक इट डाउन. नो व्हाट यू आर राइट नाउ सीइंग इज माय एनालिसिस. ये कोई रैंडम चैट जीपीटी का एनालिसिस नहीं है, बिकॉज यू कैन ट्राई, नहीं होता है ऐसी चीजें. ये मैंने पर्सनली एक एक क्वेश्चन को इन कैटेगरीज में फिट किया है. ऑलराइट. सो यू नो कि सिलेबस बहुत ही वेग है एक्चुअली, राइट. तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइकोलॉजी पढ़ा है तो आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद दीज टॉपिक्स. ऑलराइट. सो रफली आई वुड लव टू कैटेगराइज कंप्लीट सिलेबस इनटू दीज टॉपिक्स. ऑलराइट. इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी, इसमें हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, इमर्जेंस साइकोलॉजी, एवरीथिंग इज देयर. देन वी हैव लर्निंग इन साइकोलॉजी, ओपन कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सारी चीजें. फिर आप वी हैव कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आई टेक एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स. आई टेक सेंसेशन, I have included questions of attention, I have included questions of perception and questions of memory. Alright. So when I say cognitive psychology, ये इतने चार topics majorly इनमें covered है. Alright. Then we have personality, intelligence, developmental psychology, which is in your syllabus mentioned as lifespan development. Right. Then we have clinical psychology. Then we have research methodology in statistics, जो by the way आपके syllabus में लिखा हुआ है, hypothesis testing, research methodology and all those things. ठीक है, statistics और वो सारी चीजें. फिर we have biopsychology, which is in the syllabus, it is written as biological basis of behavior. Alright. Then we have emotion and motivation. So ये इतने roughly topics you can see कि 2025 में this was the breakdown of the question, right? And this is not just me जिसने randomly ये चीज बोल दिया है, but I have contacted with my students also and lot of students on the YouTube जो free students होते हैं, community access पे रहते हैं. With the all of this rough data, I have figured this out that out of 75 questions, 30 questions were falling into easy category. 30 questions हमारे easy category में थे, जो कि सारे लोग कर चुके होंगे, right? 38 questions were from moderate category. इनकी डिफिकल्टी मॉडरेट लेवल पे थी. अगर बच्चे ने अच्छे से चीजें पढ़ी हुई हैं तो वो ही कर लेता, राइट. दे वर नॉट वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, थोड़ा सा घुमा के थ्योरी में पूछा गया था. एंड देयर वर 7 क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट थे एक्चुअली. अब डिफिकल्ट कैटेगरी में इट मीन्स कि किसी ने बहुत डिटेल में पढ़ा है तो वो ही कर सकता है. एंड अदर देन दिस, दे आर लाइक द बमर क्वेश्चंस, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. एंड यू एट एनी लेवल cannot prepare for these questions. All right. But again there is a limit to that thing. मैं अपने बैचेस में हर एक टॉपिक में 5-6 बमो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ, दैट एनटीए माइट गिव समवेयर. ठीक है. ये 2025 का ब्रेकडाउन था. सिमिलरली वी हैव ब्रेकडाउन फॉर 2024 ऑल्सो. सेम क्वेश्चंस हैं, सेम टॉपिक्स हैं. यू कैन सी द ब्रेकअप, किसमें कितना क्वेश्चंस आए थे, एंड यू कैन क्लियरली सी कि रिसर्च मेथोलॉजी का वेटेज कितना है. सो पीपल हु आर थिंकिंग कि रिसर्च मेथोलॉजी को स्किप कर देते हैं, स्टैटिस्टिक्स को स्किप कर देते हैं, you have the evidence actually, right? तो आप उसको skip नहीं कर सकते हो, right? 2025 में there were total of 9 questions, alright? 24 में there were total 14 questions, and wait till you see 2023 actually. So 24 में easy questions roughly 27 आ रहे थे. It was hard to put, but मैंने try किया है. 27 roughly थे easy questions में. 39 questions were moderate. So you see that in 2025 there were 38 questions. Moderate में 24 में 39 questions हैं. So you can roughly assume कि out of 75 questions, your 40 questions will be from moderate. ये आप एक एवरेज ले सकते हो, right? I'll give you more data. And 9 questions जो थे वो difficult category में थे. Again these are those questions जो bummer questions होते हैं, which maybe few people can do it, or there is a very less chance कि इसको बहुत लोग करेंगे, right? Same goes with 2023. Here you will see a magic thing actually. You can see the research methodology questions were 19. Total 20 questions, roughly 20 questions इससे पूछे गए थे. You can have an idea कि आपका बहुत बड़ा पोर्शन केवल रिसर्च मेथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स से आया था. So you know the weightage of this topic. Alright. Easy questions 35 थे 2023 में, moderate 30 थे.
right? Difficult 10th है. Now you have noticed two things actually. Difficult questions 10, difficult questions 9, difficult question 7. एक डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें दिख रहा है. सो वी कैन अज्यूम कि 2026 में जो ट्रेंड रहने वाला है फॉर योर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दैट विल बी समवेयर अराउंड जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, बिकॉज ये एक रफ ट्रेंड हमें दिख रहा है कि पहले 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 7 हुआ. यू कैन अज्यूम कि 5 या 4 क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट कैटेगरी में हो सकते हैं. ऑलराइट, देन इफ विल सी द मॉडरेट, 2023 में 30 था ये, राइट. 2024 में 39 हो गया एंड 25 में दिस वेंट टू 38. इट मीन्स कि ये समवेयर अराउंड यू कैन अज्यूम कि ये रेंज ऐसा ही रहने वाला है. एंड यू कैन अज्यूम कि जो आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे they will be ranging from 33 to 35 questions. Alright, and आपके easy questions they will be again ranging from 30 to 32 questions. ये roughly आपका breakup होने वाला है 26 के लिए. That's my prediction. And if you've been following our channel, if you've been following our content, especially me, you know I'm good with predictions. Alright, so this is nothing to flex about. It is just normal observation, normal experience which I have. And obviously you don't, because आप पहली बार CBT एग्जाम से हो, but have experience. तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन से आ जाता है. आज से 3-4 साल बाद इफ यू आर कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स, आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो. सो देयर इज नो मैजिक, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, राइट. देयर इज नो रॉकेट साइंस. बहुत सिंपल होता है प्रिडिक्शंस. इज जस्ट इतना ज्यादा आदत हो जाती है आपको डेटा के साथ दैट यू कैन प्रिडिक्ट एक्चुअली. सो ये रफली आपका ब्रेकअप होने वाला है दैट देयर विल बी 4 to 5 difficult questions, there will be 33 to 35 moderate level questions, and there will be easy questions roughly from 30 to 32, right. प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको कि इजी क्वेश्चंस में आपको गलत नहीं करना है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स इन द इजी क्वेश्चंस, बिकॉज अगर आप उनमें गलती कर रहे हो, एवरीवन एल्स इज डूइंग देम राइट. बात समझ आ रही? तो आप वहां पे कभी भी गलत नहीं कर सकते हो. अदर देन दिस, मॉडरेट क्वेश्चंस में आपको बहुत ध्यान देना है, बिकॉज ये आपके गेम चेंजर होते हैं. दिस विल डिसाइड यू कि आपका एडमिशन होगा किसी यूनिवर्सिटी में या नहीं होगा. ऑलराइट, एंड द डिफिकल्ट क्वेश्चन विल गिव यू एक्स्ट्रा एज. तो अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अच्छे से ट्रीट कर पाते हो, दिस विल एंश्योर कि आपका एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में होगा. तो एक सिंपल सी चीज होती है. इजी क्वेश्चंस आप करके आओ नहीं करके आओ, डजंट मैटर, आपका टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं होने वाला है. दैट इज माई गारंटी. अगर आप 30 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो इजी क्वेश्चंस, देयर इज नो चांस कि आपका कहीं भी हो जाएगा 120, 130, 40 मार्क्स में किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, राइट. 30 to 35 क्वेश्चंस अगर आप 120 और एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर लेते हो, यू गेट इनटू 240 to 50 स्कोर्स, राइट. तब आपका रफली चांसेस होते हैं कि आप ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाओगे, एंड मे बी इन टॉप यूनिवर्सिटीज आफ्टर 5-6 लिस्ट, राइट. बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो 20-30 मार्क्स का गेम होता है, जो आपको 240 से 270 या 230 से 280 तक पुश करते हैं, दीज आर द क्वेश्चंस जहां पे आप टेस्ट DU BHU एम करते हो. ऑलराइट, same goes for Jamia also. You have to be scoring above 70 marks to get a assured admission. When I was in 2021, I secured all India second rank in Jamia, and my scores were something about 73.5 something. ऐसे मार्क्स थे मेरे, right. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कितने मार्क्स आपको चाहिए, हाउ मच यू नीड टू प्रिपेयर, एंड कितना आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you got some valuable information from this video, and if you want to complete your preparation, everything just at the lowest price, the recorded batch is here for you. It is just at 499, right? And I'll be live for you. ठीक है, तो मैं आपके साथ continuous communication में रहूंगा. I'll supervise your preparation personally, and जब भी आप बैच लेते हो, you will have my number. आप मुझे मैसेज करोगे अपने नाम के साथ, अपने बैच के साथ, एंड यू विल टेल मी कि आई एम एट दिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन, मैंने ये बैच ज्वाइन किया है, हाउ टू प्रोसीड. मैं आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड प्लान बना के दूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि सारी अप्रोच सब पे फॉलो होती है, राइट. आई बिलीव एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक पर्सनालिटी, एंड हर इंसान के लिए उसके खुद के इंडिविजुअलाइज्ड कस्टम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर. ऑलराइट, एंड अगर आपको MCQ सॉल्विंग चाहिए, अपने MCQ सॉल्विंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, you want to solve those questions which might come and which definitely come, and maybe other लोग उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, so you can join the विजेता बैच. ये completely आपका MCQ का जो गेम है वो चेंज कर देगा.
Alright, and if you want to connect with me on my Telegram, this is my Telegram group QR. You can just scan, take the screenshot, scan it. You can join. यहाँ पे मैं free PDF share करता रहता हूँ, content share करता रहता हूँ. And if you have any doubt regarding the preparation, you can message me on my Telegram group. I'll be happy to help. And this is absolutely free. Alright, thank you so much. See you soon in the next video. All the best for your preparation and keep learning.